तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। हम लोग आ गए सीधा एक्सिस बैंक के चार्ट पे। देखो, मैं आपको आज जो स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग पूरे दिन ट्रेडिंग में नहीं दे सकते हैं, राइट। देखो, सबसे पहले आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी में ये सीखना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। देखो, सपोर्ट क्या होता है, जब मार्केट किसी एरिया से बार बार ऊपर जा रहा है, जैसे कि ये वाला एरिया, राइट। मार्केट इसी एरिया से बार बार ऊपर गया, अगेन इसी एरिया पे आया, वापस ऊपर गया, अगेन इसी एरिया पे आया, वापस ऊपर गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट एरिया। रेजिस्टेंस एरिया क्या होता है, जहां से मार्केट बार बार नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। बार बार मार्केट यहां से क्या कर रहा है, आया फिर नीचे गया, आया फिर नीचे गया, अगेन इसी एरिया पे आया फिर नीचे गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एरिया। तो इसमें जो सबसे मेन रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि एक रेजिस्टेंस एरिया और एक सपोर्ट एरिया, यही दो स्ट्रेटजीज में मेन रहने वाली है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, ये एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, राइट। यहां पे मार्केट आया, एक इसी रेजिस्टेंस एरिया पे सपोर्ट लिया, देन अगेन ये सपोर्ट एरिया बन गया एंड अगेन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, राइट। अभी देखो, आप इस स्ट्रेटजी में सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना कि क्या है। हम लोगों को यहाँ पे एक इंडिकेटर यूज करना है जिसका नाम है मूविंग एवरेज, राइट। मूविंग एवरेज बहुत लोगों ने सुना होगा। यहाँ पे सेटिंग्स आप अच्छे से समझ लेना, राइट। यहाँ पे आपको इसको टाइम फ्रेम रखना है, जो वो आपको रखना है चार्ट में जो नॉर्मल चल रहा है, जो जैसे कि 15 मिनट चल रहा है हमारा, 15 मिनट के हिसाब से टाइम फ्रेम आएगा। लेंथ जो रहेगी वो उसकी 200 रहेगी, राइट। जो यहाँ पे SMA लिखा हुआ है इसको आपको कर देना है EMA, एंड लेंथ जो इसके नीचे है वो नॉर्मल की नॉर्मल 5 रहेगी, राइट। अभी यहां पे आप इस स्ट्रैटेजी को समझना किस तरह से ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे कौन सा एरिया बना हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट यहां से नीचे आया है। देन जब भी मार्केट सपोर्ट एरिया पे आ रहा है, जैसे कि मार्केट देखो यहां पे आया, तो यहां पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहां पे बाय कर लेते हैं कि यार मार्केट तो यहीं से सपोर्ट ले रहा है तो हम लोगों को तो बाय कर लेना चाहिए, और उन लोगों का स्टॉप लॉस यहां पे हिट हो जाता है, राइट। बहुत लोगों का यही होता होगा कि मार्केट जैसे ही थोड़ा ऊपर जाने लगता है ना, आप लोग बाय करने के ऊपर करने लग जाते हो। अब इस स्ट्रैटेजी को मैंने क्यों बनाया है, मैं इस स्ट्रैटेजी को क्यों समझा रहा हूं, वो चीज आप समझना। मैंने हमेशा यही देखा है कि जब मार्केट नीचे आ रहा होता है ना, बहुत लोग कैसे फंसते हैं कि जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाने लगता है ना, तो वो लोग समझते हैं कि चल 1-2 दिन के लिए होल्ड कर लेते हैं, अपना 1-2 दिन में प्रॉफिट बन जाएगा। बट होता क्या है, मार्केट एकदम से नीचे आ गया और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट। अभी आपको करना क्या है स्ट्रैटेजी में, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे कि मार्केट यहां पे नीचे आ रहा है, राइट, जब तक मार्केट सपोर्ट लेवल पे आएगा, जैसे कि ये सपोर्ट लेवल है, वैसे तो मार्केट का सपोर्ट लेवल ये भी है, बट अगर मार्केट इस 200 मूविंग एवरेज को यहां पे ब्रेक कर जाता तो हम लोग यहां पे भी ट्रेड लेते। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया। मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूं। जैसे कि देखो, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहीं से नीचे आ गया। अब आपको ट्रेड कब लेनी है, आप ये चीज समझिए, जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज को सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट लेके आ रहे हैं, राइट, उसके पास ऑलरेडी सपोर्टर है, मतलब अच्छे खासे बायर्स हैं, और साथ में वो 200 मूविंग एवरेज का एक ब्रेकआउट भी मिल रहा है, राइट, उसके बाद आपको बाइंग ट्रेड लेनी है, राइट। यहां पे अब देखो, जैसे कि हम लोग यहां से भी देखेंगे 3 या कितने दिन में हमको टारगेट मिल रहा है, नीचे आप डेट देख लो, नवंबर 22 और आज है दिसंबर 11, मतलब अराउंड 10 दिन में हमारे को लगभग 60 से 70 रुपए अगर किसी शेयर में मिल रहे हैं तो इट्स अ बिग डील। मतलब कितने पॉइंट का मार्जिन हो गया, अराउंड 4 से 5% के आसपास या 6% हमारे को इजीली मिल गया, राइट। 10%, सॉरी, अगर हम इसको देखें तो 7% इजीली हमको मिल गया। अब आपको करना क्या है, जब भी मार्केट, जैसे कि मान लो देखो मार्केट यहां से नीचे आया, राइट, अब नीचे ये क्या है, ये कौन सा एरिया, सपोर्ट एरिया है, राइट। दिख रहा है आप लोगों को सपोर्ट एरिया कैसे बनता है, जहां से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। देखो, यहीं से मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन इसी लेवल पे आया, ऊपर गया, तो ये कौन सा एरिया बना हुआ है, सपोर्ट एरिया। नीचे भी कौन सा एरिया, सपोर्ट एरिया, राइट। अब मार्केट में जब भी मार्केट नीचे आया और साथ में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट मिला, हम लोगों ने क्या करना है, बाइंग ट्रेड लेनी है। मार्केट यहां से कितना ऊपर गया, अब आपके सामने अराउंड 100 पॉइंट। तो मार्केट हमेशा आपको मार्जिन देगा ही देगा। जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका अगेन क्या रहेगा, जहां से आप ट्रेड ले रहे हो, जो आपका सपोर्ट एरिया है उससे थोड़ा सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आप जहां भी रेजिस्टेंस है, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस, ये या सपोर्ट है, तो यहां तक का आप टारगेट बना सकते हो। अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट मिल रहा है तो और भी ऊपर टारगेट बना सकते हो, वरना ये फर्स्ट टारगेट तो आपका रहेगा ही रहेगा। मैक्सिमम टाइम यही देखने को मिला है कि जब भी सपोर्ट एरिया में, जैसे कि यहां पे भी देख रहे हो, ये भी एक सपोर्ट एरिया, मार्केट इसी एरिया से देखो रेजिस्टेंस लेके गया, राइट, फिर वापस इसी एरिया पे आया, अगेन इसी एरिया से रेजिस्टेंस लेके गया। लेकिन जब मार्केट यहां से नीचे आया और जब इस एरिया को सपोर्ट बनाया और जैसे ही इसने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया, मार्केट एकदम ऊपर की तरफ शूट आउट। तो ये बहुत इजी स्ट्रेटजी है, ये उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं या फिर जो पूरा दिन इंट्राडे में नहीं बैठ सकते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। बाकी अगर और आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए ऐसी बनाता रहूंगा। बस एक चीज है, लाइक दबा दो, शेयर कर दो दबा के, और कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। बाकी मिलते हैं अगली स्ट्रेटजी में, तब तक के लिए बाय बाय।